गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग एक और परिपथ, कंबाइंड परिपथ, कौन सा परिपथ है? एलआर परिपथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलआर परिपथ क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा पर परिपथ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा परिपथ है? एलआर परिपथ। चलिए, एलआर परिपथ क्या होता है? अगर एक क्या हो, कुंडली हो, एक कुंडली हो और उसके साथ क्या लगा दिया जाए? एक प्रतिरोध। तो एक कुंडली और एक प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो यह परिपथ क्या होता है? एलआर परिपथ होता है। ठीक है, ये है कुंडली, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे जो कुंडली के सिरों पर वोल्टेज है वो कितना है? VL है, और इसके सिरों पर जो वोल्टेज है वो कितना है? VR है। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा है ये कितना है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्यों? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का प्रत्यावर्ती क्या है? ये वोल्टेज समीकरण है। अब हमें देखना है कि जो एलआर परिपथ होता है उसकी प्रतिबाधा क्या होती है, परिणामी विभव क्या होता है, कालांतर क्या होता है, और ठीक है, जो धारा होगी या जो वोल्टेज होगा वो अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक, चलो पहले हम लोग बात करते हैं कि आर परिपथ की, फिर एल परिपथ की बात करते हैं। तो जो आर परिपथ होता है, आर परिपथ, ठीक है, आर परिपथ में आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। जो आर परिपथ होता है उसमें धारा और जो वोल्टेज होते हैं दोनों समान कला में होते हैं। दोनों में जो कलांतर होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो कह सकते हैं आर परिपथ में वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। दोनों में कलांतर क्या होता है? समान कला में होते हैं। दोनों में कलांतर क्या होता है? जीरो होता है, ये भी कह सकते हैं। दोनों में कलांतर क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर फेजर ग्राफ बनाएं तो फेजर ग्राफ में कुछ ऐसे बनेगा। ये है कितना? आर परिपथ में ये हो जाएगा वोल्टेज VR, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज, और ये हो जाएगा धारा। दोनों में कलांतर क्या होता है? समान होता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, याद होगा पिछली बातें, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसमें जो आ रहा था धारा समीकरण वो I बराबर कितना था? I0 साइन ओमेगा टी था ना। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इसमें आप देखिए जो कलांतर है दोनों में क्या है? समान है। इसलिए क्या होगा? जो धारा और वोल्टेज होता है दोनों एक ही ग्राफ पे बनते हैं। ठीक, उसके बाद अब अगर बात करें एल परिपथ की, तो एल परिपथ में क्या होता है? बोलो क्या होता है? याद नहीं है ना? चलो, एल परिपथ जो होता है, एल परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो धारा से क्या होता है? π/2 कलांतर अग्रगामी होता है। यानी जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर क्या होता है? अग्रगामी होता है। ठीक है, कितना होता है? π/2 कलांतर अग्रगामी होता है। ठीक, अब अगर इसके लिए फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम देखो कैसे आएगा। इसका जो फेजर डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसे होगा। ये क्या है? धारा के लिए इसको क्या बोलेंगे? I। धारा से क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर क्या होता है? अग्रगामी, मतलब ऐसे कुछ बनेगा। ये हो जाएगा कितना? π/2। ये क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे VL बोलेंगे, और ये क्या है? I है। ठीक है, इसको मान लेते हैं फेजर ग्राफ हमारा 1 है, ये फेजर ग्राफ कितना है? 2 है। अगर इन फेजर ग्राफ को आपस में मिलाएं तो देखो एक नए ग्राफ का जन्म होगा, उत्पत्ति होगी जो एलआर परिपथ के लिए काम करेगा। चलो मिलाओ दोनों को। इसको अगर इन दोनों को एक पर रखें तो क्या है? ओवरलैप करेगा एक दूसरे पर? हाँ बिल्कुल करेगा। उसके बाद ये धारा का जो मान है और ये जो धारा का मान है दोनों आपस में जुड़ेंगे तो धारा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यानी जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे होगा। ठीक, और ये ग्राफ किसके लिए है? तो कह सकते हैं एलआर परिपथ के लिए फेजर ग्राफ है। एलआर परिपथ के लिए फेजर ग्राफ है ना। यहाँ पे जो धारा आएगी, धारा हमारी हो जाएगी ये क्या है? धारा है। अब अगर बात करें किसके लिए? वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो ये VL वाला वोल्टेज है ये क्या है? π/2 कलांतर क्या है? अग्रगामी है। ये क्या है? π/VL जो है ये π/2 कलांतर क्या है? अग्रगामी है।
और उसके बाद ये जो वोल्टेज है, ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, पीछे हो जाएगा। क्यों पीछे हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये धारा मिल करके धारा का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वोल्टेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, उससे थोड़ा सा जस्ट पीछे होगा। अब हमें निकालना है क्या? परिणामी विभवांतर। अगर परिणामी विभवांतर निकालें तो जो परिणामी आएगा वो परिणामी इन दोनों के मध्य में ही कहीं आएगा। सपोज करो ये आ गया, ये क्या है? परिणामी है, ठीक है। इस परिणामी का हमें क्या निकालना है? मान। और ये क्या है? धारा से क्या है? आगे है। धारा से क्या है? ये आगे है। इसका मतलब मान लेते हैं कितना आगे है, तो फाई आगे है। फाई क्या है? कलांतर को डिनोट करेगा। तो मान लेते हैं ये क्या है? फाई कलांतर अग्रगामी है। कौन सा? ये, ठीक है। इसके मध्य ही आएगा तो फाई कलांतर ज़्यादा होगा, तो अग्रगामी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो इसका परिणामी वोल्टेज निकालेंगे। परिणामी वोल्टेज, जो परिणामी वोल्टेज आएगा वो कितना होगा? तो आप लोगों ने पिछला वाला फार्मूला पढ़ा है, उसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो v बराबर कितना होगा? स्क्वायर रूट में हो जाएगा कितना? VR का स्क्वायर प्लस में VL का स्क्वायर प्लस में 2 VL कॉस, और क्या होता है? थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? थीटा का मतलब है VR और VL के बीच कोण। तो ये हमारा क्या है? VR। ये क्या है? VL। कोण कितना? π/2। क्या लिखेंगे? π/2, ठीक है। cos π/2 का मान सारी दुनिया जानती है, तुमको भी जानना चाहिए। कितना होता है? 0। इसका मतलब ये आएगा स्क्वायर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। क्यों? ठीक है, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अब ये हमारा क्या होगा? परिणामी वोल्टेज हो जाएगा। अब अगर बात करें, ये तो परिणामी वोल्टेज हो गया, इस बात को तो आप बखूबी जानते ही रहिए। अब अगर बात करें किसके लिए? VR के लिए। तो VR बराबर कितना होता है? IR। क्यों? ओम के नियम से। VL बराबर कितना होता है? XL होता है। इन दोनों वैल्यू को IXL होता है जी। इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो गौर से देखो कितना होगा। VR का मतलब IR का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा? IXL का होल स्क्वायर ना। आई को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और बाहर निकालेंगे तो रूट से भी बाहर आ जाएगा आई स्क्वायर, लेकिन वो कितना बचेगा? केवल और केवल आई बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर आई स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर, ठीक है। अब आई को अगर बटे में करें तो ये कितना हो जाएगा? V अपान में आई, और बराबर में आएगा स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। बोलो इतना दिमाग में आया जी? छपा तो छप गया। तो आगे देखो ये क्या है? V अपान में आई। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। जी हाँ, अगर ये बात करें R का मान निकालें तो R बराबर V अपान में आई। कितना होगा? R बराबर V अपान में आई। जी रट लो, ओम का नियम तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ ये जो दिख रहा है ये क्या है? इसका भी चेहरा ब्लैक, इसका भी चेहरा ब्लैक। क्यों? यानी दोनों क्या हैं? प्रतिरोध हैं। ये भी प्रतिरोध है तो ये भी क्या होगा? प्रतिरोध ही होगा, क्योंकि V अपान आई यानी वोल्टेज अपान में धारा जो होती है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा परिपथ है? LR परिपथ। तो LR परिपथ में हम लोग प्रतिरोध ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा, ठीक है। ये भी क्या है? रुकावट, धारा के मान में रुकावट। तो यहाँ पे V अपान में आई क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है, प्रतिबाधा। और इसको डिनोट किससे करते हैं? Z से ना। तो Z से डिनोट करते हैं। इसको अगर यहाँ पे रखें इसके स्थान पे तो Z बराबर कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। इस फार्मूले को भी याद कर लेना। एक बात और, इस फार्मूले में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसको तो आप पहचान रहे हो, XL है, ये क्या है? प्रेरण प्रतिघात है ना। तो XL को हम लोग ओमेगा L भी लिख सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे क्या करेंगे? XL के स्थान पे कितना लिख देंगे? ओमेगा L ना। चलो ये तो हो गया परिपथ की प्रतिबाधा। अब हमें देखना है कि जो कलांतर होगा वो कितना होगा। क्या देखना है? कलांतर देखने के लिए जरा यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अब एक बात बताओ, यहाँ पे
जो परिणामी आएगा वो तो श्योर है कि जो वोल्टेज कुंडली के सिरों पर वोल्टेज है और जो प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज है, दोनों के मध्य ही आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके मध्य कहीं पर ये परिणामी वोल्टेज आया है और जिसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है ये देखो, V बराबर स्क्वायर रूट में VR स्क्वायर प्लस में VL स्क्वायर। और ये कितना कलांतर होगा, फाई कलांतर। फाई की वैल्यू हमें फिक्स नहीं है कितना होगा, लेकिन हाँ इतना तो जानते ही हैं ये 90 से क्या होगा, कम ही होगा। फाई का मान क्या होगा, 90 से कम होगा। अब अगर जो है परिणामी वोल्टेज निकालेंगे तो इसको अगर जरा हम लोग इसको मिलाएं तो मिलाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर लिया जाए ताकि ग्राफ बने अच्छे से। ठीक है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे, ये हमारा क्या है, VR है ना, ये क्या है, VR है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 90। ठीक है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। फाई के सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। अब अगर हमें निकालना हो कलांतर, ठीक है, तो कलांतर के लिए लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो कलांतर है उसमें लिखेंगे जो वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज धारा से फाई कलांतर क्या होगा, फाई कलांतर अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, अग्रगामी है। हाँ, अगर इसका इक्वेशन भी लिखना चाहो वोल्टेज का और धारा का, तो वोल्टेज का जो इक्वेशन आएगा वो क्या है, वोल्टेज क्या है, अग्रगामी है, तो लिखेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा एक बात बताओ, चाहे तो हम इसमें वोल्टेज में फाई कर दें, जोड़ दें प्लस में, या कह सकते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से क्या है, पश्चगामी है, जो धारा है वो वोल्टेज से क्या है, पीछे है, या कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो धारा से आगे है। तो दोनों बातें क्या है, एक ही है। तो यानी यहाँ पे अगर इतना भी लिखें तो भी सही है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस में कितना, फाई। चाहे आप इतना बोल दो तो भी सही है, या चाहे बोलो वोल्टेज क्या है, फाई कलांतर अग्रगामी है, या कह दो धारा क्या है, फाई कलांतर पश्चगामी है। ठीक है, अब अगर कलांतर का मान निकालें यानी tan फाई का मान निकालें तो देखो क्या होगा, चित्र में आओ। tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लंब कितना है, नहीं पता, ये देखो पता है जी, लंब ये है, ये कितना है, VL ना। तो ये जितनी इसकी लंबाई होगी, जितना इसका मान होगा वही मान इसका भी होगा। अगर ये VL तो ये कितना होगा, VL, यानी लंब का मान क्या आएगा, VL। यहाँ पे क्या लिखेंगे, VL। आधार कितना है, VR, तो VR के बराबर यहाँ पे हो जाएगा VR। ठीक है, तो VL अपान में कितना आएगा, VR आएगा। एक बात और, V बराबर कितना होता है, IR, यानी अगर VL बराबर लिखेंगे तो IXL। XL कैसे आया, पिछला वीडियो देखोगे उसमें है। तो XL क्या है, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, तो ये एक प्रकार का प्रतिरोध है। ठीक है, तो VR बराबर कितना होता है, IR, I से I कटेगा, XL बराबर कितना हो जाएगा, R। कितना होगा, XL अपान में R। और एक बात, जहाँ पे XL है, XL बराबर कितना होता है, ओमेगा L, और उसके बाद ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πf, और ये क्या है, L, यानी XL बराबर लिख सकते हैं ओमेगा L या 2πfL। तो जहाँ जैसे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे जहाँ XL है, जहाँ भी आपको XL दिख रहा होगा वहाँ पे, इसमें जैसे यहाँ पे ना, पूरे डेरिवेशन में जहाँ XL है वहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ओमेगा L, जहाँ ओमेगा है वहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2πfL। ठीक है, इतनी बात हो गई, इतनी बात को ज़रा नोट करो। तो एक बात आपको और सिखाते हैं, थोड़ा अच्छी वाली बात। कभी कभी एक नंबर में आपसे बीमा पूछता है, किसकी बीमा पूछता है, तो L अपान R की बीमा पूछता है, कितना होगी ना। तो L अपान R की बीमा निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, XL अपान में tan थीटा बराबर, देखो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा L अपान में R बराबर tan फाई। क्या इतना लिख सकते हैं, tan फाई बराबर
ओमेगा एल अपान में आर, यही तो है ना। एक्सएल बराबर कितना होता है, ओमेगा एल अपान में कितना होता है, आर। ठीक, टेन फाई क्या है, इसका कोई मात्रक होगा नहीं ना, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो क्या इसको हम लोग इतना लिख दें, चलेगा, एल अपान में आर, और यहाँ पे ओमेगा है, चलो ओमेगा कर देते हैं, बराबर 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस ओमेगा को बटे में करेंगे तो कितना आएगा, एल अपान में आर, और ये कितना आ जाएगा, 1 अपान में ओमेगा। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई बीमी सूत्र नहीं होता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान में टी, इसका मात्रक होगा टी माइनस 1, और टी माइनस 1 ऊपर जाएगा तो बीमा कितना हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो कभी कभी एल अपान आर की बीमा पूछता है ना, तो एल अपान आर की बीमा कितना होगी, तो एल अपान आर की बीमा आ जाएगी कितना, टी। ठीक है, और अगर मात्रक पूछता है तो मात्रक कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो कई बार आपके पेपर में ये आया हुआ है। ठीक, तो आज का डेरिवेशन बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना, बेसब्री से रहता है आपके कमेंट का इंतज़ार। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, जय हिंद।